तमिलनाडु की राजनीति के थलपति यानी अभिनेता विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ तो ले ली, लेकिन कुर्सी पर बैठते ही उनके सामने एक ऐसा सियासी तूफान खड़ा हो गया है जो उनकी नई नवेली सरकार को फ्लोर टेस्ट से पहले ही गिरा सकता है। जिस शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी जैसे दिग्गज नेता पहुंचे थे, वहां एक ऐसा विवाद खड़ा हो गया है जिसने तमिल गौरव बनाम राष्ट्रवाद की नई बहस छेड़ दी है। विवाद की जड़ में है हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और तमिलनाडु का राज्य गीत तमिल थाई वाजथू। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। विजय की पार्टी टीवीके यानी तमिळगा वेट्री कड़गम के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन था, लेकिन समारोह का जो क्रम तय किया गया उसने सहयोगियों को ही भड़का दिया है। दरअसल कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम से हुई। हैरान करने वाली बात यह थी कि इस बार वंदे मातरम को 2 छंदों के बजाय पूरे 6 छंदों में गाया गया। इसके ठीक बाद राष्ट्रगान जन गण मन प्रस्तुत किया गया और सबसे आखिर में तमिलनाडु का राज्य गीत तमिल थाई वाजथू गाया गया। यही सीक्वेंस अब विजय के लिए गले की हड्डी बन गया है। इस मुद्दे पर सबसे पहले वामपंथी दलों ने बगावती तेवर दिखाए हैं। सीपीआई नेता एम वीर पांडियन ने इस क्रम पर सीधा विरोध दर्ज कराते हुए इसे सरकारी परंपराओं का खुला उल्लंघन बताया है। उनका तर्क है कि तमिलनाडु में किसी भी सरकारी समारोह की शुरुआत पारंपरिक रूप से राज्य गीत तमिल थाई वाजथू से होती है और समापन राष्ट्रगान के साथ होता है। वीर पांडियन ने यहां तक कह दिया कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही यह तय हो गया था कि वंदे मातरम राष्ट्रगान की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि यह एक विशिष्ट देवता को समर्पित है और इसमें सांप्रदायिक धार्मिक चरित्र छिपा है। सीपीआई के इस कड़े रुख के बाद अब वीसीके यानी विदुथलाई चिरूग थैगल काची ने भी राज्य सरकार से आधिकारिक स्पष्टीकरण मांग लिया है। अब जरा विजय की राजनीतिक स्थिति को समझिए। राज्यसभा में टीवीके के पास अपने दम पर स्पष्ट बहुमत नहीं है। सरकार बनाने के लिए उन्होंने कांग्रेस, वीसीके, सीपीआई, सीपीएम और आईयूएमएल के समर्थन का वादा लिया है। अगर वंदे मातरम के इस विवाद पर ये सहयोगी दल पीछे हट गए तो विजय फ्लोर टेस्ट में अपना बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे और सरकार गिर जाएगी। लेकिन ये विवाद सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं है। इसके तार सीधे दिल्ली और केंद्र सरकार के एक बहुत बड़े फैसले से जुड़े हैं। जिस वक्त तमिलनाडु में वंदे मातरम को लेकर यह महाभारत छिड़ी है, उसी वक्त प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। पश्चिम बंगाल चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद अपनी पहली कैबिनेट बैठक में मोदी सरकार ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के बिल्कुल समान दर्जा देने का प्रस्ताव पास कर दिया है। कैबिनेट ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस संशोधन का सीधा मतलब यह है कि अब वंदे मातरम का अपमान करना एक संज्ञेय अपराध होगा। वर्तमान में राष्ट्रीय ध्वज, संविधान या राष्ट्रगान के अपमान पर जेल, जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान है। अब यही सारे नियम और पाबंदियां वंदे मातरम पर भी लागू होंगी। देश इस समय वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मना रहा है और ऐसे में सरकार का यह कदम बहुत मायने रखता है। केंद्र सरकार के इस कड़े कानून के बाद से ही देश भर में वंदे मातरम के पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। एक तरफ केंद्र का सख्त कानून है जो वंदे मातरम को सर्वोच्च सम्मान दे रहा है, तो दूसरी तरफ तमिलनाडु में विजय के सहयोगी दल हैं जो इसी गीत को तरजीह देने पर बगावत पर उतर आए हैं। विजय अब एक ऐसी दोधारी तलवार पर चल रहे हैं जहां उन्हें अपनी राजनीतिक विचारधारा, राष्ट्रवाद और अपने सहयोगियों के तमिल गौरव के बीच संतुलन बनाना होगा। अब सवाल उठता है कि क्या विजय अपने सहयोगियों की नाराजगी दूर करके फ्लोर टेस्ट पास कर पाएंगे या फिर वंदे मातरम के मुद्दे पर उनकी सरकार शुरुआत में ही गिर जाएगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।